Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all would be doing fine. चलो बेटा लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. ठीक है, जिन बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है या जिन्होंने ज्वाइन करना है उनको मैं बता देती हूँ. दिस इज बेटा tutoric.com which is providing the free study. This is the free study platform for the students who are going to appear in this exams 2022. Right, or this is beta, this platform is for the students of metric, O levels, FSC and A levels. इस platform से बेटा फायदा उठाएं and also share it with your friends, family members and students, ताकि वो भी बेटा इस platform से फायदा उठाएं. ठीक है, just give me a few seconds because some students have to join. अच्छा चलें बेटा, हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. जो न्यू है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई एम बेटा मिसबा अशरफ एंड आई विल बी टेकिंग बायोलॉजी फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन 2022. ठीक है, हमने बेटा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट जो है हमने इसके 13 क्वेश्चन चैप्टर्स जो है वो रिवाइज कर लिए हैं. इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह जो है पास पेपर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और हम पेपर 2 और पेपर 6 करेंगे जो आपके मई में एग्जाम्स हैं. इसके बाद जो हम पेपर 1 करेंगे जो जून में होगा, बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग पेपर 1. ठीक है, तो हम जो है पेपर 2 स्टार्ट करेंगे मंडे से. इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप उसको ज्वाइन करें, साथ साथ आप उसके क्लासेस लें. ठीक है, और अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम है, ये जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, तो आप इसके बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें या आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन tutoric.com, ताकि हम जो है वो आपको अगर प्ले बैक्स हैं तो हम वो आपको प्रोवाइड करें. राइट, चले बेटा, आज जो है हमने स्टार्ट करना है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, अच्छा आज हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करना है. चलो तो बेटा लेट्स स्टार्ट. ठीक है, आई वाज वेटिंग के ठीक है बेटा, हम थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव टू ज्वाइन. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ताकि उनको कोई इशू ना हो. वेलकम अब्दुल वहाब एंड रुमैसा. चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में जो है बेटा, इसमें हमारी देयर आर सम 3 बोन्स इन द सिलेबस, वो हमने करना है. और साथ साथ जो एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं, ठीक है, और बोन्स के जो है थोड़े से फंक्शंस हैं. ठीक है, ये आज ही कंप्लीट हो जाएगा. इसके साथ हम पेपर 2 भी जो है देयर आर ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस इन लास्ट 10 years, तो हम वो भी इसके साथ ही कर लेंगे ताकि हमारा पेपर 2 भी हो जाए. और 1 भी जो है हम कोशिश करेंगे, अगर आज हमें टाइम मिलेगा तो उसको भी हम आज ही कर लेंगे. अच्छा बेटा, जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का ओवरऑल जो है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बोन्स. ठीक है, हमारी बॉडी में जो होती हैं और वो बोन्स जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं. ठीक है, वो उसके साथ साथ देयर आर सम ऑफ द सॉफ्ट बोन्स इन आवर बॉडी. अगर आपने सुना हो कार्टिलेज, राइट,
तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू आवर बॉडी। और इसके साथ कुछ मसल्स जो हमारी बॉडी के साथ या हमारे स्केलेटल के साथ अटैच होते हैं, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बॉडी। इसके साथ साथ वो बेटा मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल दिस मेक्स अप द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, इसके फंक्शंस क्या हैं, जो मेन हमारे माइंड में आता है जब हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं, तो दैट इज बेसिकली क्या है, दैट इज द सपोर्ट, कि ये हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ जो है, जो इसमें आप देखें जो बोन्स हैं, ठीक है, बोन्स जो है वो आर्टिकुलेट करती हैं, मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, तो दे प्रोवाइड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट बेसिकली क्या है, दैट इज द चेंज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर है। अगर आपने ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाना है, ठीक है, तो दिस चेंज इन पोजीशन इज नोन एज द मूवमेंट। दिस इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय आवर स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा जो है वो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, इट आल्सो हेल्प्स इन द लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन में भी हम क्या करते हैं, अच्छा समटाइम्स जो है बेटा मूवमेंट भी हम सेम ही लेते हैं। मूवमेंट में इफ यू आर जस्ट चेंजिंग द जेस्चर, तो दैट विल आल्सो बी द मूवमेंट। ठीक है, अगर मूवमेंट के अलावा जो है आप क्या करें, अगर पूरी ओवरऑल आप पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो द उसको भी हम समटाइम्स मूवमेंट में ले लेते हैं। डिटेल में जो है बेटा हम मूवमेंट को लेते हैं, इट्स द चेंज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, और लोकोमोशन जो है अगेन वो भी हम यही लेते हैं, इट्स द चेंज ऑफ द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, अच्छा ये थोड़े से फंक्शंस हैं, मूवमेंट, स्पोर्ट, लोकोमोशन, विच इज प्रोवाइडेड बाय द स्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या करता है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम में हमारी कौन कौन सी बोन्स इंक्लूडेड होती हैं। इसमें बेटा एक बोन आती है विच इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम देखते हैं, कार्टिलेज आता है, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स इसमें इंक्लूडेड हैं, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, अगेन लिगामेंट्स हैं, ये भी क्या है, सारे के सारे ही कनेक्टिव टिश्यूज हैं। as I have already mentioned here कि these are the connective tissues। ठीक है, these four types of connective tissues are making up our skeletal system। अच्छा इसके अलावा skeletal system क्या करता है बेटा, skeletal system also provides the nutrients। ठीक है, nutrients जो है उसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स में जैसे आप कैल्शियम देख लें, फास्फोरस देख लें, दे आर आल्सो प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। ठीक है, बाय द स्केलेटल सिस्टम। एंड इसमें जो है ब्लड एक्चुअली ट्रांसपोर्ट्स दिस न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम और फास्फोरस होता है मेनली। ठीक है, इसके अलावा जो है बेटा ये क्या करता है, ये स्टोर भी करता है इन्हीं मिनरल्स को, इफ दे आर इन एक्सेस तो दे विल आल्सो बी स्टोर्ड इनटू दिस स्केलेटल सिस्टम। इसके साथ साथ ये बेटा ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करता है, रेड ब्लड सेल्स, वी हैव स्टडीड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बोन मैरो। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं दे आल्सो प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। उसके अलावा इट हेल्प्स इन मोबिलिटी, मूवमेंट, वी हैव डिस्कस्ड टेंडेंस। अच्छा ठीक हो गया, चलें अब बेटा हम फर्स्ट इसके कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आते हैं। दे वर द ऑल फंक्शंस, जनरली यहाँ पर भी मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ पर भी किए हैं। तो हम जो है अब आते हैं बोन की तरफ। ठीक है, बोन जो है बेटा ये क्या है, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में, ब्लड इज आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज दैट इज कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स इन अ वे दैट इट इज ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर। तो इनडायरेक्टली जो है वो क्या कर रहा होता है, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह बोन इज आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज इज आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है बेटा, दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, अब आपने जो है बोन जो है ये बेटा हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम कार्टिलेज और बोन का कंपैरिजन करें तो दिस इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट होती है, आप नोज की देखें बोन हड्डी, ठीक है, आप ईयर की देखें, ईयर के अलावा ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया वी कैन नॉट सी बट वी कैन टच एंड फील। ट्रेकिया की जो होती है कार्टिलेज, दैट इज आल्सो द सॉफ्ट बोन। एंड दिस थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज आर थ्री डिफरेंट, ठीक है, these are the three different types of cartilage which are present into the nose, ear and trachea। अच्छा, अब बोन जो है ये बेटा क्या करता है, एक तो डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा होता है, एज आई हैव सेड कि इट्स द कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर होता क्या है, इट हैज द कैल्शियम स्टोर्ड इनटू दिस एंड फोस्फेट, या ठीक है, कैल्शियम एंड फोस्फेट एक्स्ट्रा, कैल्शियम एंड फोस्फोरस आर स्टोर्ड इनटू द बोन इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स। ठीक है। अच्छा, कैल्शियम एंड फोस्फोरस मेक द बोन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। और इसके अलावा जो है बोन का जो हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो यस, ठीक है, यहां से हम करते हैं। चलें। अच्छा बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, राइट। यू कैन सी कि अंदर वाला पार्ट पर्पल वन, दिस वन कैन यू सी, ठीक है, ये जो है बेटा पोरस होता है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज द स्पॉन्जी बोन। ये ओवरऑल बोन का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द पोरस, दिस इज स्पॉन्जी, एंड इन दिस पार्ट व्हाट हैपेंस, द इंटरनल पार्ट दिस स्टोर्स द कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप इसकी आउटर वॉल देखिए, दिस वन, दिस इज व्हाइट, ठीक है, जो लाइट से येलोइश आपको नजर आ रही है, दिस इज द कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, बोन हैज टू पार्ट, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर जो होता है दैट इज बेसिकली द कॉम्पैक्ट बोन, हार्ड बोन, ठीक है, और जो इनर पार्ट होता है दिस इज द स्पॉन्जी पोरस बोन। ठीक है, इसको हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, इनर इज द पोरस। अच्छा, इसके बीच में सेंटर वन कैन यू सी हियर, दिस इज द बोन मैरो, और समटाइम्स हम इसको बेटा खाते भी हैं। ठीक है, जो बोन मैरो होता है, दिस बोन मैरो एक्चुअली प्रोड्यूसेस द ब्लड सेल्स, दिस बोन मैरो इट it produces blood cells, right? कौन से blood cells produce करता है? It produces red blood cells and produces white blood cells. This bone marrow produces the blood cells. इसका बेटा ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन अगेन हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। इट इज अगेन द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, राइट। इट हेल्प्स इन मूवमेंट, सपोर्ट एंड प्रोटेक्टिंग द various parts of the body like rib cage that protects the internal organs, heart, lungs, diaphragm. ठीक है, and it also produces blood cells, red blood cells and white blood cells, and it also stores the extra minerals like calcium and phosphate are stored into this. ठीक है। अच्छा, अब जो है यस, दैट्स आई थिंक सफिशिएंट फॉर द बोन्स। अब हम आते हैं बेटा बोन्स के ऊपर जो हमारे सिलेबस में है। दिस इज हार्डली 15 to 20 मिनट्स चैप्टर। अच्छा, हमारे बेटा जो सिलेबस में बोन्स हैं, दिस इज ओवरऑल द स्केलेटल। ठीक है, हमने स्केलेटल की सब बोन्स नहीं करनी, हमने जो स्केलेटल की बोन्स करनी है विच आर इनटू द सिलेबस, दैट इज क्लेविकल, right, scapula, sternum and ribs. These are the four bones which are in the syllabus of Cambridge. अच्छा, अब क्लेविकल बेटा क्या है? क्लेविकल को हम शोल्डर बोन भी बोलते हैं। आप ये वाले देखें, हियर कैन यू सी हियर द ग्रीन वन, दिस इज एक्चुअली द क्लेविकल बोन, दिस इज, इसको क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, या इट्स ऑल्सो नोन एज द शोल्डर बोन, दिस इज ऑल्सो नोन एज द शोल्डर बोन। इसको शोल्डर बोन भी बोलते हैं और क्लेविकल भी बोलते हैं। कैन यू सी बेटा, ये स्लाइटली सी जो एस शेप भी समटाइम्स यू विल फाइंड आउट ये ऐसी होती है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? दिस कनेक्ट्स दिस सेंट्रल बोन टू दिस शोल्डर बोन। अच्छा, हम इसके ऊपर ही कुछ बोन्स के नाम कर लेते हैं। ये जो बेटा सेंट्रल वन है, दिस वन, ठीक है, ये जो है दिस इज द चेस्ट बोन, इसको हम चेस्ट बोन बोलते हैं। दिस इज चेस्ट बोन और स्टर्नम, राइट, चेस्ट बोन और स्टर्नम है। ठीक है। अच्छा, और ये आप नीचे देखें, हाफ दे हैव शोन दिस हाफ। अच्छा, और ये जो बैक पर है, दिस वन, लेट मी हाईलाइट दिस वन, ठीक है, ये जो है दिस इज नोन एज द, दिस इज द बैकबोन ओवरऑल। ठीक है, ये क्या है बेटा? दिस इज बैकबोन। अच्छा, और ये जो बेटा आपको रिब केज नजर आ रहा है, ये वाली बोन्स, ठीक है, दीज आर 12 पेयर्स, टोटल आर 24, दिस इज द रिब केज। ये जो है ओवरऑल, दिस इज द रिब केज, rib, overall this is the rib cage,
and this single bone, these are overall, these are known as the, this is the rib and plural will be the ribs, right? और अच्छा, this is the clavicle और अच्छा, ये जो बेटा आर्म की अपर बोन है, दिस वन, ठीक है, लोअर पार्ट इज मिसिंग, जो अपर है इसको, दिस इज नोन एज द ओवरऑल, ये जो सारा है इसको हम बोलते हैं दिस इज द ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, आगे हम कर लेते हैं, दैट इज स्पेस विल बी लेस हियर, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट जो बेटा हम बोन करने लगे हैं दैट इज द शोल्डर बोन और क्लेविकल। क्लेविकल क्या करता है, आप देखें हियर, कैन यू सी हियर, एक ट्राइंगुलर आपको बोन नजर आ रही है, ठीक है, सेंटर में हमने किया है, दिस इज द chest bone. So what is the function of this clavicle or shoulder bone? This connects this sternum, this connects this chest bone or sternum to the, ये आप, can you see here, this is the scapula, ये जो आपको triangular नजर आ रहा है at the back side of the rib cage, this is the scapula. So this clavicle connects this chest bone to the scapula, this is the scapula, this which is at the back side, ठीक है। बैक साइड के लिए हम पोस्टीरियर वर्ड यूज करते हैं, इट्स प्रेजेंट टू द पोस्टीरियर ऑफ द रिब्स एंड दिस इज स्कैपुला, दिस इज, यू कैन सी हियर, दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप, ये वाला जो आपको बैक पे नजर आ रहा है ट्रायंगुलर इन शेप, दिस इज द स्कैपुला, और ये कनेक्ट करता है, ठीक है, चेस्ट बोन को टू द स्कैपुला। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं clavicle, it's also known as the collarbone, right, and it's also known as the shoulder bone. This sometimes you will say it's S shape और हम straight इसको कहते हैं, ठीक है, and it connects these two bones. Next जो bone है in the syllabus, आपने इसको बेटा क्या करना होता है, you have to identify in papers, आपने identify करना होता है, ठीक है, और इसको sometimes label भी करना होता है। नेक्स्ट जो बोन है दैट इज द स्कैपुला, और स्कैपुला बेटा क्या है, दिस इज द ट्रायंगुलर बोन एज आई टोल्ड यू हियर, एंड इट इज प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ द रिब केज, आप देखिए रिब्स के पीछे है हियर, ठीक है, कैन यू सी हियर, इट्स प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द रिब्स, ठीक, और इसका बैक साइड ऑफ द रिब्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये एक बेटा इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली ओवरऑल ये जो हमारा आर्म होता है, ठीक है, आर्म को, आर्म की ये वाली जो बोन है ह्यूमरस, इसको कनेक्ट कर रहा होता है ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम के साथ, दिस इज, ठीक है, कनेक्टेड टू द स्केलेटल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द स्कैपुला। नेक्स्ट जो बेटा बोन्स हैं, अच्छा, ये बेटा आर्म में आप देखें, दिस इज द ह्यूमरस, ये वाली जो बोन है ग्रीन, लेट मी राइट हियर, ठीक है, ह्यूमरस, अच्छा, ये जो बेटा ग्रीन बोन है, दिस इज द ह्यूमरस, अच्छा, दिस वन इज द ह्यूमरस, दिस वन, ये वाला जो बेटा पार्ट है, ठीक है, आर्म का अपर पार्ट, दिस वन इज ह्यूमरस, क्या कर रहा होता है, दिस कनेक्ट स्कैपुला, स्कैपुला को ये कनेक्ट है नीचे दो बोन विच आर नोन एज द रेडियस एंड द अल्ना, ठीक है, यहाँ पर आप देखें से आ रहा है, दिस पार्ट इज द, दिस, ठीक है, जो ऊपर से पार्ट आ रहा है, दिस वन, दिस बोन इज ब्रेस्ट, अच्छा, दिस इज ब्रेस्ट, दिस बोन, अच्छा, जो है आप देखें बेटा एडीएस है और दूसरा है, आपने क्या करना होता है, यू हैव टू इनटू P2, तो हमने या P1 में भी आपने आइडेंटिफाई करने होते हैं, या हमने इनके बीच में डिफरेंस लिखना होता है, तो हाउ विल यू कम टू नो दैट विच वन इज द एंड विच वन इज द अल्ना। अच्छा, इसमें बेटा जो अल्ना होता है दैट इज कनेक्टेड विद वन साइड, ठीक है, और जो इसकी दूसरी साइड है दैट कनेक्टेड टू द लिटिल साइड, ठीक है, हमारे हैंड की फर्स्ट फिंगर साइड दैट इज अटैच साइड, और जो रेड है इट इज अटैच थंब साइड, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, आप बेटा देखें, दिस इज साइड,
ओके, लेट्स सी इन दिस टाइम। इसमें आप बेटा देखें, ये वाली जो है दिस इज द थंब, ठीक है, ये थंब है। आप देखें दिस इज द थंब, और ये जो बोन है वन विच इज कनेक्टेड टू द थंब साइड, दिस इज नोन एज द अल्ना, दिस अल्ना बोन, ठीक है। दूसरी आप देखें, द वन विच इज सॉरी, दिस इज कनेक्टेड टू द थंब साइड, दिस इज द रेडियस, दिस इज रेडियस। और दूसरी आप देखें बेटा, विच इज कनेक्टेड टू द लिटिल फिंगर साइड, ये वाली जो बोन है, ठीक है, वन इज एक्चुअली द, ये क्या है, दिस इज द अल्ना, these are the two bones। अच्छा, how with them, अच्छा पार्ट बेटा which is closer to anything के लिए हम वर्ड यूज करते हैं proximal, proximate। अच्छा, वो वाला away from उसके लिए distal यूज करते हैं, is at a distance or away। रेडियस में आप देखें, रेडियस हैज टू पार्ट्स, व्हेन वी कनेक्ट देम टू द, इट हैज टू पार्ट, कनेक्ट करते हैं ह्यूमरस, राइट से पार्ट है प्रॉक्सिमल पार्ट। अगर आप इसकी बात करते हैं, इज द प्रॉक्सिमल रेडियस, दिस वन प्रॉक्सिमल पार्ट है, बिकॉज टू द व्हेन वी आर, अच्छा जब हम इसकी कर रहे हैं ह्यूमरस के साथ, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल पार्ट कनेक्टेड टू द ह्यूमरस। आप देखिए प्रॉक्सिमल रेडियस बोन, इट इज कनेक्टेड टू द ह्यूमरस एट वन एंड, और इसका जो डिस्टल एंड, डिस्टल फ्रॉम ह्यूमरस, डिस्टल एंड इज कनेक्टेड द थंब, आप के या आप रिस्ट भी, ठीक है, इट इज टू द रिस्ट एंड द ह्यूमरस। बेटा अल्ना का, तो इसका जो प्रॉक्सिमल है, इट इज आल्सो कनेक्टेड टू दिस बोन, दिस इज द ह्यूमरस, और इसका एंड है is the distal end is away from the humerus, it's connected to the, आप wrist या आप lid of thumb लिख लें तो ओके। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, हाउ आर यू? चले बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ द रेडियस, द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, जब हम इसका कर रहे हैं फ्रॉम द विच प्रॉक्सिमल पार्ट टू द ह्यूमरस, डिस्टल इज कनेक्ट और हैंड, ठीक है। हम बात करते हैं अल्ना का, अगर आप अच्छा बेटा, अगर हम बात करें पार्ट है, दिस इज द ह्यूमरस, और जो डिस्टल एंड है टू द लिटिल साइड ऑफ द, ठीक, इज नॉट इन द स्लिप। हम चलते हैं बोन हमने कर, आते हैं बेटा जॉइंट्स की तरफ। देयर आर द थ्री बोन्स, मैं बता देती हूँ। हमारे जो स्लिप है, वन इज द ह्यूमरस, क्या ह्यूमरस का भी जो है आप वहां पर देखें, ह्यूमरस अगर बेटा हम देखें, दिस इज द एंड,
दिस इज द एंड ऑफ द वाला, ये वाला जो है दिस डिस्टल एंड ह्यूमरस, हम इस साइड से कर रहे हैं शोल्डर, तो ये का प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का दिस कनेक्टेड टू द स्कैपुलर साइड से, आप देखें दिस इज कनेक्टेड टू द यूला, और के ऊपर ये कनेक्टेड होता है, दिस इज कनेक्ट टू इज द proximate of and this connected to scapula। अच्छा, ये जो है बेटा डिस्टल एंड ह्यूमरस कनेक्टेड टू है, दिस connected radius and ulna, ठीक है। एंड इसका इन दो बोन्स के साथ कनेक्टेड होता है, और जो इस प्रॉक्सिमल एंड है दिस इज कनेक्टेड टू दिस कैप, ऊपर से कैपुला के साथ अटैच है, और देखें दिस इज कनेक्ट किसके साथ कनेक्टेड टू रेडियस अल्ना। अच्छा बेटा, हम दीज आर द बोन। अच्छा, ह्यूमरस है उसमें, ह्यूमरस के अलावा देयर इज द दिस इज द ट्रायंगल। अच्छा, ये वाली बोन ग्रीन वन, clavicle shoulder bone, from collarbone, there is the back one which is posterior side, हमारी बैक साइड पर होती है, और इसके अंदर कैन यू स्मॉलर बोन these are the vertebrae, these are smaller, the overall collect is known as the back। अच्छा, और ये जो है these are what is the function of the rib, protect और internal body part, ठीक है। अब हम सामने अपने इनको आइडेंटिफाई है। नेक्स्ट जो है इट इज द प्लेस, ठीक है, वेयर और एट द टू और बोन्स place at which the two bones meet as the joint, और joint क्या helps in the mechanical sport movement। आप जो bones move वो कौन से पार्ट करती हैं, they move the joints के ऊपर हम उनते हैं, ठीक है। में टाइप्स जो हैं, there are three of joints, three types of joints कौन से हैं, one are the joints or the fixed joints not move, second जो है slightly movable which allow little movement, third है बेटा they are the movable joints, movable joints और fixed joints है। इसके fixed हम immovable भी बोलते हैं because do not move। अच्छा, fixed joints कहाँ पर है हमारी बॉडी में, दे आर प्रेजेंट इन द स्कल जो है, इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट और स्मॉल जॉइंट्स, ये इसमें छोटे जॉइंट्स होते हैं, बट दोस जॉइंट्स आर इनएबल, दे कैन नॉट मूव। दूसरे जो है स्लाइटली मूवेबल विच अलाउ लिटिल डिग्री ऑफ मूवमेंट, ये कौन से हैं बेटा, द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे। आप वर्टिब्रे है आप देखें बेंड, ठीक है, अगर हम बेंड करें तो टू सम डिग्री bend, and that movement is provided by this movable joint present between vertebrae, day one vertebrae, this vertebrae, और इनमें ये जो आपको किया हुआ है this is joint which is actually allowing movements like movable joints हैं। थर्ड जो होते हैं they are movable joints, variety of the movement in any plane। अब ये भी डिवाइडेड हैं इनटू टू, एक हमारे पास होते हैं हिंज जॉइंट, ठीक है, विच मूवमेंट ओनली ऑन प्लेन, ठीक है, जस्ट लाइक द हिंज ऑन द डोर, और दे कैन मूव बैक एंड। अच्छा, इसमें कौन से जॉइंट्स आते हैं, नी
है और एल्बो जॉइंट आप इसको मूव करें तो डेटा अलाउ मूवमेंट ओनली इन 1 डिग्री। ठीक है, अगर आप ये हम करते हैं तो मूव इन दिस टाइप और दिस कैन बी यस। तो ये होता है इन डायरेक्शन, इट कैन मूव इन डायरेक्शन, ये वाले में ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इससे ये जो है बैक, ये बैक पे इट कैन नॉट, अगर आप अपनी आर्म को बैक साइड पे, ठीक है, तो जॉइंट अलाउज ओनली इन वन, ये जस्ट में मूव करता है। सेम इज नी जॉइंट, जॉइंट भी ऐसा है विद द जॉइंट, दे अलाउ ओनली इन वन। दूसरे जो है joints, they are the ball and socket joints. Ball and socket joints आप देखें, they allow movement in directions. इसमें हमारे जो हिप एंड शोल्डर्स आते हैं। अच्छा, शोल्डर जो है अभी टेकिंग क्लास, ओवरऑल शोल्डर को रोटेट करें, रोटेटेड 3 डायमेंशनल। अच्छा, अब इसमें जो है द फ्यूजन इन पार्ट यू विल फाइंड, इसमें आप देंगे सम pieces in mass scheme करना है, they have corrected to, ठीक है, all directions, और उसके अलावा है 3 all direction, which one is the correct according to latest mark scheme, हमने जो चूज करना is the it allows 3 planes को हमने correct। these are types of the movement। के बाद अब हम आए हैं, अच्छा, there are ligaments and the tendon, other type of connective tissues। ligaments और tendons क्या है, ये बेटा बोन्स को बोन के साथ और मसल्स के साथ कनेक्ट हैं। हमारी बॉडी में जो बोन ऐसे नहीं पड़े कनेक्टेड टू द, और वो कैसे कनेक्टेड हैं, कौन से हैं बेटा, टेंडन एंड लिगामेंट्स। अच्छा, लिगामेंट्स क्या करते हैं, दे कनेक्ट बोन टू अनदर बोन। ठीक है, दे आर एक्टिंग, ये जो बोन्स हैं टू द अदर बोन बाय लिगामेंट्स। और आप देखें, ये देखें एक बोन है बट देयर इज द जॉइंट, इस जगह पर इज द सेकंड बोन, जॉइंट इज प्रेजेंट, so between the joint यहाँ पर जो कनेक्ट which are connecting them together the ligaments। और दूसरे जो है टेंडन क्या करते हैं, आप देखें here this is muscle present, और मसल जो है बोन के साथ कनेक्ट, here आप देखें वो, ठीक है, why this is connected to the bone, और यहाँ पर भी अगर ये बोन के साथ कनेक्ट नहीं, it will not the movement, so these are connected to the bones। ठीक है, connected to the bones of the tendon are connecting bone and ligaments are connecting to the bone। ठीक है, बाकी अच्छा ये बेटा आप देखें कि जब ट्रैक्ट करेंगे the tendons will contract, they will pull the in direction or help in the or the movement। ठीक है, और joints होते हैं the tough, or these are the flexible, right, and in dislocation of the bones at the joints when they are moving in one direction and when they come back, so it's in dislocation, when dislocation of the bones at the joints। ठीक है, ligaments and tendons। अच्छा, this is topic जो हमने करना है, how the muscles have movement। इस पार्ट्स होते हैं के ओवरऑल जो मसल हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे मसल है, स्केलेटल मसल है, इसका कहते हैं जो मसल का एक जो आप देखें दिस, ये 2 एंड है एंड दिस एंड, इट इज कनेक्टेड मूवेबल बोन। आप देखें जहां बेटा ये नीचे रेडियस जो ह्यूमरस दे विल मूव, तो इसका बेटा जो एक एंड होता है कनेक्टेड टू द बोन, और एक एंड आप वाला जो एंड है फिक्स्ड, दिस इज कनेक्ट टू द इमूवेबल बोन। ह्यूमरस इज द बोन, इट विल मूव, और ये वाली जो नीचे वाली बोन आर द मूवेबल, दे विल मूव। मसल विच इज टू द इमूवेबल, दैट इज नोन एज ओरिजिन। इस एंड को हम बोलते हैं द ओरिजिन।
that end of which is connected to movable bone, that is, and the one which is to the movable bone, that end of the muscle, overall end of the muscle which is movable bone, that is insertion. Origin and insertion, the two ends of the muscle attached to the immovable bone which is attached to the movable bone, that is origin, and the one which is a movable bone, that is the insertion. अच्छा, अब अलावा आप बेटा मसल्स होते क्या करते हैं, जो है ये बेटा हेल्प इन मूवमेंट, राइट। तो अब ये मसल्स हैं मूवमेंट करते हैं, और उसके अलावा मसल्स हैं ये एज एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक क्या होते हैं, मसल्स विच ऑपोजिट, जो एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इफ मसल इज कंट्रैक्ट द अदर विल रिलैक्सिंग, द बोथ आर ऑपोजिट जॉब्स, रिलैक्सेस द अदर कंट्रैक्ट्स, ठीक है। इस एक्शन बोलते हैं हम एंटागोनिस्टिक एक्शन। तो अब आप मुझे वी हैव स्टडीड स्टेल्सेस, हमने देखा है। लेट मी नो ऑफ द एंटागोनिस्ट मसल्स इन द बॉडी। कोई भी एंटागोनिस्टिक मसल्स आपने बेटा देखे हो, यू कैन थ्रू द टेक्स्ट में हमने कहा मसल्स पढ़े हैं, स्टडीड इन सिस्टम, ठीक है, स्टडीड इन इसोफेगस, इसमें हमने देखे हैं। अच्छा, जानते हैं इसोफेगस में वी हैव अबाउट longitudinal circular muscles. Longitudinal and circular antagonists, they are doing opposite job. इसके हमने ब्लड वेसल पढ़े हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स ऑल्सो हैव मसल, इसमें सर और कौन से इलास्टिक मसल्स, स्मूथ एंड इलास्टिक, also the and अच्छा, इसके अलावा जो है अच्छा, इसके अलावा हमने आई में भी लिखा है, आई ऑल्सो हैज एंटागोनिस्टिक मसल्स, देयर वर सर्कुलर एंड मसल्स, ठीक है। तो दीज एंटागोनिस्टिक मसल डूइंग ऑपोजिट, आर हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग एन एक्शन। तो अब हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर मसल्स को, हमने एग्जांपल, अच्छा मसल जो है दैट मसल which contract and arm bends the joint or arm, that is known as flexor, and bend movement is known as flexion. अभी आर्म को बेंड, ठीक है, आर्म को बेंड करते हैं तो बॉडी का आर्म मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो रहा है, मसल इज नोन एज द फ्लेक्सर मसल एंड द ऑफ बेंडिंग एज द फ्लेक्स। दूसरा, आप हम आर्म को कर रहे हैं, स्ट्रेट करें, ठीक है, आप देखें जब हम आर्म को स्ट्रेट हैं तो अगर है वन ऑफ और आर्म ट्रैक्स, दैट इज नोन एज द, क्या होगी, एक्सटेंड हो गई, ठीक है, एक्सटेंड, तो द विच कंट्रैक्ट स्ट्रेटन आर्म एट द, दैट इज नोन एज टेंसर मसल, एंड द फिनोमेना, राइट, एंड द फिनोमेना ऑफ द आर्म इज एक्सटेंशन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, अब आप दोनों मसल ये भी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉन्ट्रैक्ट, द मसल विच एंड बेंड्स जॉइंट, दैट फ्लेक्सर मसल, टेंशन जो है एक्सटेंड से याद, ठीक है, एंड द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्टिफ जॉइंट, दैट एक्सटेंसर मसल, फिनोमेना इज नोन एज टेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंसर मसल, आपने फ्लेक्सर मसल। हमारी आर्म एग्जांपल ले ले, आर्म में ये देखें, आर्म इसमें द मसल विच इज प्रेजेंट ऊपर साइड, जो ऊपर
दिस इज नोन एज द बाइसेप. अच्छा, नीचे वाला जो मसल है साइड पे, दिस इज नोन एज द ट्राइसेप. आपको ऊपर यहाँ पर मसल विच कंट्रैक्ट एंड बेंड जॉइंट, कंट्रैक्ट भी कंट्रैक्ट है, भी कंट्रैक्ट है, दैट्स नोन एज द फ्लेक्सर. अब यहाँ पर ये है, ये कंट्रैक्ट, ठीक है, इट इज ये कंट्रैक्ट, आर्म इज पुल्ड, इट इज बेंट, यहाँ पर बेंट हो. व्हेन इट स्टार्ट्स एंड पुल्स द आर्म बेंड्स, ठीक है, इस action say what's happening, bend arm is happening, so this is known as a flex, and bicep is known as flexor muscle. This is the flexor muscle. The bicep is the muscle. Sometimes you have to pick up from the column. Bicep is the flexor because when it the arm और यहाँ पर bend हो. अच्छा, दूसरा जो ट्राइसेप है, आप देखें बेटा, ट्राइसेप कंट्रैक्ट कर रहा है. व्हेन वी आर स्ट्रेटनिंग द, तो क्या कंट्रैक्ट, ट्राइसेप इज कंट्रैक्ट. आप यहाँ पर देखें कंट्रैक्टिंग. ट्राइसेप जो है, दिस इज एक्सटेंड आर्म, दिस इज प्रोड्यूसिंग एक्सटेंड, सो दिस इज द एक्सटेंशन मसल. दिस इज द एक्सटेंसर, एक्सटेंसर. और जो दिस इज द मसल, फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल, राइट. अच्छा, इसमें आप देखें भी, एज आई थिंक डिस्क्राइब, राइट, दिस टच बीन कंप्लीटेड. पर हम देखते हैं which point attachment is when a muscle contracts, when straightening, ठीक है, इसमें leg और this one, which point attachment is a muscle contract, इसमें bending arm में, ठीक है, they have shown you the directions. जब ये आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दिस which साइड हम टिक कर लेते हैं. अच्छा, इसमें जो है दिस साइड, बेंडिंग आर्म में दिस साइड विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, दिस विल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, स्ट्रेटनिंग में दिस साइड विल कॉन्ट्रैक्ट, लोअर साइड. हेयर आप देखें बेंडिंग द लेग, आपने इस साइड पर अगर लेग बेंड करनी है तो विच साइड विल कॉन्ट्रैक्ट, दिस साइड ऑफ द लेग विल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, यहाँ पर आप देखें, ये देखें बेंडिंग में दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड दिस साइड. अब अगर आपने इस साइड पर मूवमेंट प्रोड्यूस करनी है, स्ट्रेटनिंग द आर्म, सो दिस टाइप ऑफ दिस मसल ऑफ द लेग विल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर ये, ठीक है, और यहाँ पर जो है दिस विल कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स इन दिस डायरेक्शंस, राइट. अच्छा, अब बेटा हम एक जो है इसका पेपर 2 भी कर लेते हैं. चले, दिस इज द पेपर 2. अभी हमने इसको रिवाइज किया है तो हम अभी ही इसको कर लेते हैं. चले, लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू. Muscles that move bones at the joint are arranged in pairs. अभी अभी हमने रिसेंटली इसको रिवाइज किया है. State the term used to describe such a pair of muscles. ठीक है, what is a term which describes these type of muscles? That is the antagonistic term, antagonistic muscles. Antagonistic muscles or just antagonistic is also sufficient. अच्छा, दूसरा आप देखें इसमें बेटा. अच्छा, explain why muscles are arranged in this way. Right, why they are arranged in antagonistic way? Because when one contracts, when one muscle contracts,
ठीक है, अदर relaxes, other relax, right? One contracts, the other relaxes, ठीक है, and they pull the they actually pull the joint, pull they actually pull joint and produce movement or cause change in position. Why muscles are arranged as antagonistic? Acha, in antagonistic pairs, one will contract, the other will relax. What will be the benefit of this? They will actually pull the joint and produce movements, help in movement. Right? Acha, second आप देखें, name a muscle in the body that is not arranged as one pair of muscles, one as a one of the pair. चले बताएं कौन से ऐसे मसल्स हैं, हमने बहुत से मसल्स स्टडी किए हैं, ठीक है। हमने काफी मसल्स बेटा स्टडी किए हैं, बताएं आप इसमें कौन से मसल्स हैं। हार्ट के मसल्स अभी हमने रिसेंटली किए हैं, मसल्स ऑफ द हार्ट। इसके अलावा ट्रेकिया में वी हैव स्टडीड सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स। उसके अलावा हमने स्पिंक्टर मसल्स किए हैं which are present at the joints of esophagus, small intestine and large intestine, then bladder and the urethra. Sphincter muscles, ciliary muscles, heart के जो muscles हैं, they are not arranged as antagonistic pair. One will be sufficient. अच्छा, name two different types of the joint found in the arm. For each joint, state exactly where in the arm it is found. पहला आपने बताना है बेटा टाइप ऑफ द जॉइंट, ठीक है, और इसके बाद वेयर इट इज फाउंड एंड द टाइप ऑफ द जॉइंट एंड वेयर इट इज फाउंड। अच्छा, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स इन द आर्म, हमने कहाँ पे बताने हैं, आर्म में बताने हैं। अच्छा हाँ, आर्म में अभी मैंने आपको मूवेबल जॉइंट्स बताए थे, टू जॉइंट्स थे, ठीक है। एक हमने किया है बॉल एंड सॉकेट और दूसरा हमने कौन सा किया है, हिंज जॉइंट किया, हिंज, ठीक है। और दूसरा जो है हम इसको कर लेते हैं, दिस इज द बॉल एंड, अच्छा यहां पर हम बेटा कर लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। अच्छा, वेयर इट इज फाउंड, हिंज जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, एल्बो आप कर लें, एल्बो। अच्छा, और दूसरा जो है वेयर इज दिस प्रेजेंट, शोल्डर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या आप इसमें बेटा पोजीशन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे हमने करते वक्त किया था। जो एल्बो जॉइंट है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द elbow joint, where is this present position, this is present between the humerus, ठीक है, and radius, रेडियस एंड अल्ना इसके साथ ही, ठीक है, अल्ना। अच्छा, दूसरा जो शोल्डर जॉइंट है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमरस, this is present between humerus and scapula, ठीक है, इस तरह कर लें। दिस विल बी लिटिल confusing and complicated, just writing elbow and shoulder is also sufficient for 2 marks, ठीक है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट आप देखें बेटा, फिगर 2.2 shows an x-ray of the shoulder joint, ठीक है, एक्सरे ऑफ शोल्डर जॉइंट ये आपको शो किया हुआ है। फिगर 2.2b shows an x-ray of a shoulder with an artificial replacement of the joint, ये शोल्डर जॉइंट आपको शो किया हुआ है, ये एक्सरे आपको शो किया हुआ है विद एन
आर्टिफिशियल रिप्लेस्ड जॉइंट। अच्छा, इसमें आप देखें, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर भी आप देखें, कोई इसमें डिफरेंस नजर आ रहा है? कैन यू सी डिफरेंस? देखें यहाँ पर, ये वाला पार्ट देखें, ठीक है, यहाँ पर कैन यू सी कुछ समथिंग, ये आप देखें, ठीक है, ये वाली चीज को देखें, वाइट, ठीक है, इन पॉइंट्स को आप देखें, ये वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट देखें, ठीक है, ये वाला देखें, और ये वाला पॉइंट देखें, और इसको भी आप देखें, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। यूजिंग एविडेंस फ्रॉम फिगर 2.2a and 2.2b, just why the type of the replacement joint shown in figure 2.2b is known as the reverse shoulder replacement. ठीक है, why बेटा this is known as the reverse shoulder replacement? अच्छा, पहले तो आप बताएं ये प्रेजेंट कहां पर है, ठीक है, वेयर इज दिस प्रेजेंट? ये ज्वाइंट यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट कहां पर है? ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ऊपर है। दिस इज एट द, अच्छा, दिस इज बेटा एट द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, और बॉल एंड सॉकेट जो है प्रेजेंट कहां पर होता है? दैट इज, यहाँ पे हम दोबारा मेंशन कर देते हैं, स्कैप्यूला, ठीक है, एंड शोल्डर ब्लेड भी आप लिख सकते हो, शोल्डर ब्लेड के बीच में। ये हमने कर लिया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है यहाँ पर डैमेज हुआ है, दिस हैज बीन रिप्लेस्ड। अच्छा, और दूसरा जो है, आप इसके साथ ये वाला पूरा का पूरा रिप्लेस हुआ है, और आप देखें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, यहाँ से स्कैप्यूला के बीच में, और जहां पर आप देखें अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज बिटवीन द ह्यूमरस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगेन बॉल एंड सॉकेट किसके बीच में है? वन इज बिटवीन द स्कैप्यूला, ठीक है, एक स्कैप्यूला के साथ है, और दूसरा अगेन, ठीक है, स्कैप्यूला के साथ दूसरा बेटा ह्यूमरस के साथ है, बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, इन दोनों के बीच में है। दिस इज द शोल्डर साइड, ये वाली दिस इज द शोल्डर साइड, और ये वाला जो है मैंने सर्कल किया है, दिस इज द ह्यूमरस, एंड बीच में आप देखें सर्कुलर, दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम रिवर्स, नेम इंडिकेट्स रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज ऑपोजिट टू द नॉर्मल, रिवर्स ऑफ द नॉर्मल, और ऑपोजिट टू नॉर्मल इसका हम लिखेंगे, दिस इज opposite to normal joint. It is opposite to normal ball and socket joint, so that's why it's known as the reverse shoulder replacement. 3 points are required for 3 marks, so this is sufficient. एक हमारा ball and socket है, ठीक है, one is for the scapula and the humerus, one is for the ball and socket, and other is opposite to the normal for reverse shoulder replacement, right? बिकॉज आप यहाँ पर देखें जो बॉल एंड सॉकेट होता है दैट इज बिटवीन द ह्यूमरस, ठीक है, और स्कैप्यूला एक होता है, यहाँ पर आप देखें दो है, दिस इज बिटवीन द ह्यूमरस एंड दिस सेंटर में आप देखें एक्स्ट्रा बोन हैव बीन placed, और that bone is also making another ball and socket with the scapula, तो ये दो जॉइंट बन रहा है, that's why this is opposite to the normal, that's why it's not। बेटा कोई प्रॉब्लम, एनी इश्यू? ठीक है, लेक्चर इज ऑल्सो एंडेड। आप बेटा जरूर हमें फीडबैक दें ट्यूटिक के ऊपर, द इम्प्रूवमेंट्स यू वांट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी क्वेरी आप हमें बताएं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग रेगुलर इन माय क्लासेस, नाइमा, अब्दुल वहाब, ठीक है, रुमैसा, थैंक यू। आई एम गोइंग टू साइन आउट नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्दुल वहाब।